आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप लड़के हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो और लड़की हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करो। देखते हैं किसकी जनसंख्या अधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी CID खूनी डायन। मैं अभिजीत। मैं अभी अपने घर पे बैठा हूँ। अभी 2 मिनट पहले मुझे कॉल आया है कि जंगलों के बीच में एक लड़की की लाश मिली है। अभी मुझे जाना पड़ेगा। मैंने दया को भी कॉल कर लिया है, वो मुझे बीच रास्ते में मिलेगा। तो मैं घर से निकल चुका हूँ। मैं जब खूनी पॉइंट पे गया तो मैंने देखा है कि ये जंगल लंबे चौड़े जगह में फैला हुआ है। खूनी इतनी रात को कैसे आ सकता है अकेले? कोई ग्रुप में ही होंगे खूनी, तभी इतनी दूर आके फेंका है। हम लोग अपने जो चेक करने के काम होते हैं हम चेक करने लगते हैं कि कोई सबूत मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए। हम इधर उधर चेक करते रहते हैं पर कोई भी क्लू नहीं मिलता। आज तो कोई क्लू नहीं मिला और ज़्यादा भी रात हो चुकी है, इसलिए सब अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब कल सुबह को यहाँ पे चेक करने आना पड़ेगा। अब सब अपनी गाड़ी चालू करके जा रहे हैं। मैं भी अब निकल रहा हूँ। मैं अपने घर आ गया। हाथ पैर धोकर मैं बेड पे रेस्ट कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ इस खून के बारे में कि अब इसे कैसे सुलझाया जाए। यही सोच रहा था तभी खिड़की में किसी के पत्थर फेंकने की आवाज़ आई। मैं तुरंत उतर के दौड़ के देखने गया कि किसने पत्थर फेंका है, पर वहाँ कोई नहीं था। अब मैंने जब ध्यान से देखा तो थोड़ा सा दूर एक औरत के खड़ा होने की अनुभव हुआ मुझे। मैंने अपना गन अपने पीछे पॉकेट पे रख लिया और मैं नीचे उतर के जाके देखने लगा ये कौन है। पर मैं जितना उसके पास जाना चाहूँ वो मुझसे दूर होती जा रही है। मैं और पास होना चाहता हूँ कि ये कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूँ ये कौन थी, पर वो दूर होती जा रही है। मैंने दया को कॉल किया कि दया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, एक औरत है, तुम आ सकते हो क्या अभी? तो दया अपनी गाड़ी निकाल के आ रहा है मेरे पास। मैं उस औरत के करीब जाते जा रहा हूँ और वो औरत जंगलों के अंदर जाती जा रही है। सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई वो औरत और पैर में पायल बजाते हुए छन 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 और जंगलों के अंदर जाती जा रही है। मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, पर वो कुछ नहीं बोल रही। मैं बोलते जा रहा हूँ रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, वो फिर भी नहीं सुन रही। मैं बोला चूतिया का साली रुक जा, लौड़ी समझ नहीं रही। रुकने बोल रहा हूँ रुक जा तू चुपचाप। वो रुक गई। वो गुस्से से हाफने लगी, ऐसा कर रही है। मैंने बोला ये क्या कर रही है जंगली जानवर जैसा? साले खींच के मार दूं इधर से एक चमेट। मुंह देखा अपना। उसका मुंह बालों से पूरा ढका हुआ था और वो लेडीज भी थी तो मैं उसे छू नहीं सकता था। मैं बोल रहा हूँ अपना चेहरा दिखा। उसने बोला क्या दुल्हन हूँ बे साले जो चेहरा दिखाऊं? लोड़ू चल मेरे पीछे पीछे। मैं चलता गया। वो आगे मैं पीछे, वो आगे मैं पीछे। जहां पे खून हुआ था उसने वो वही जगह पे ले आया मुझे। मैंने बोला ये जगह तुझे कैसे पता? वो हंसने लगी कि साले मुझे नहीं पता, मैं ही मरी और मुझे ही पूछ रहा है। मैं चौंक के बोला क्या बोल रही है तू? उसने बोला बहरा है क्या? मैंने बोला मैं ही मरी और मुझे नहीं पता रहेगा मैं कहाँ मरी हूँ। उसने बोला ये कैसा बात, तू कैसे मरेगी, तू तो जिंदा है। उसने बताया नहीं मैं मरी हूँ। मैं आत्मा बन के तुझे बताना चाहती हूँ कि मुझे किसने मारा है। 2 लड़के जो मेरे घर के बगल में रहते हैं, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हैं। उन्होंने ये देखा था कि मेरे मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं और यही फ़ायदा उठा के वो मेरे घर में घुस आए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने उन्हें समझाया, बहुत डराया, तब भी वो डरे नहीं और उन्होंने मेरे सर पे हमला करके मुझे बेहोश कर दिया
और मेरे साथ रेप कर दिया। और ये बात मैं किसी को बता ना दूं, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। और वो रोने लगी, मुझे मार दिया। वो ऐसे रो रही थी। मैंने बोला चुप हो जाओ, दिखाओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं उन्हें बताता हूँ और उन्हें कड़ी से कड़ी जेल होगी। पर उसने बोला नहीं, उन्होंने मुझे मारा है, मैं उन्हें मारूंगी, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने बोला ये गलत, ये जुर्म होता है एक। उसने बोला घंटा जुर्म, मर ही गई हूं मैं, अब कौन सा जुर्म। और वो जाने लगी। 2 कदम जाके वो गायब हो गई। लेकिन मुझे उसने जगह भी नहीं बताई कि कौन सी जगह पे उसका घर है। मैं वहीं पे बैठ कर सोच रहा था, तब तक दया आ गया। उसने बोला क्या हुआ अभिजीत। मैंने ऐसे सब बात बता दी उसे। वो मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन वो औरत फिर से आ गई और उसने बोला साले अपने दोस्त के बात पे विश्वास नहीं है, घंटे देख ले, मैं आत्मा ही हूं, आत्मा देख देख देख। तब उसे विश्वास हुआ और वो फिर से गायब हो गई। हमने देखा कि एक लड़के का पर्स गिरा हुआ था। मैंने उठाया तुरंत और देखा तो उसका एड्रेस, उसका अकाउंट सब वहीं उसमें था। तो हम तुरंत फॉलो करते गए कि ये कहाँ का है एड्रेस। और हम लोगों को पता लग गया उसका घर और जिसने मारा था उस लड़की को, उसका घर। हम तुरंत उसके बगल घर में गए जहाँ पे वो 2 लड़के थे। उस घर के गेट को हम लोगों ने ठकठकाया पर किसी ने नहीं खोला। हमने आवाज़ लगाया तुम्हारी जान को खतरा है, पर उन्हें पता था कि उन्होंने एक लड़की को मारा है। तो वो जान गए थे कि सीआईडी आ रही है मेरे घर, इसलिए वो भाग गए वहाँ से। उन्हें ये नहीं पता था कि हम उसे बचाने आ रहे हैं। और वो जंगलों में भाग रहे थे। और जो लड़की थी वो हंस रही थी हंसते जा रही थी। वो जंगलों में भाग रहे हैं और लड़की पेड़ पे उड़ रही है, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़। उसने एक लड़के को पेड़ पे खींच लिया और वहीं पे लटका दिया। एक लड़का खत्म, बचा दूसरा लड़का। वो भागते जा रहे हैं, पत्थरों से टकरा के गिर गया और वो लड़की उसके आगे हंसते जा रही है। हा हा, अब तो तू भी गया, अब तू भी मरेगा, मेरी क्या गलती थी जो तूने मुझे मारा। और वो हंसती है, कभी रोती है, कभी हंसने लगती है, फिर कभी रोने लगती है। तब तक हम पीछे से आ जाते हैं और बोलते छोड़ दे इसे, इसे सजा होगा जेल की, इसे फांसी होगी, पर तू इसे कुछ मत कर, तू तो मरी जा चुकी है, इसे हम देख लेंगे। वो बोलती है नहीं, जब मैं मरी तब तुम लोग कहाँ थे। और वो उस लड़के को हवा में उड़ा देती है और उसे उसी पत्थर पर पटक के आधा आधा कर देती है। हम वहीं पे देखते रह जाते हैं, पर क्या करें हम, भूत के सामने हमारी क्या चलेगी गोली और बंदूक से। और वो वहीं पे हवा बन के उड़ जाती है। तो यही थी आज की भूतिया कहानी, खूनी डायन। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। CID मिलेंगे एक नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।